दोस्तों हम इस वीडियो में जीके का 2011 का पेपर करेंगे, यानी 2011 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसका क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आराम से सॉल्व करेंगे और इतना जल्दी सॉल्व कर देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं कि हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, क्योंकि जनरल नॉलेज का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, ये अथाह होता है। इसका जो सिलेबस है जीके का वो सागर होता है, तो सागर में किसको पढ़ना है ये नहीं पता होता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करेंगे, पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए 2011 के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आए थे। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर एक बुक का नाम है, किसने लिखा है? तो क्वेश्चन पहला का जो आंसर है वो है ए, यानी अरविंद अदीजा। तो जब भी आप एएमयू की तैयारी कर रहे हो तो किताब किसने लिखा है, बहुत सारे बुक्स के एक कॉलम बने होते हैं जीके के बुक्स में कि ये किताब किसने लिखा है, वो किताब किसने लिखा है, ये राइटर जो है वो कौन सा किताब लिखे हैं। तो बुक्स और राइटर के रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चंस आता ही आता है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा बुक किसने लिखा है। तो हु रोट द वाइट टाइगर, क्वेश्चन 2011 के पहला का ए आंसर है अरविंद अदीजा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। अब देखिए 2011 में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर कौन थे, अभी क्या है, दोनों में चेंज है, लेकिन अभी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अभी के हेल्थ मिनिस्टर कौन है। एजुकेशन मिनिस्टर तो आप लोग जानते थे कि पहले रमेश पोखरियाल सर थे, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो क्वेश्चन दूसरा का जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दूसरा का आंसर है सी, गुलाम नबी आज़ाद। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया के वो गुलाम नबी आज़ाद, यानी 2011 के दूसरा के क्वेश्चन का आंसर सी था। तो इस साल भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया कि इस साल भी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, कैबिनेट में कौन कौन शामिल है। पूरा मिनिस्टर के जानने के बारे में ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना जानने की ज़रूरत है कि कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा का आंसर सी है, और ये दूसरा जो क्वेश्चन आया था ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, और करंट अफेयर में अभी कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर का नोट्स बनाइए, पेपर पे लिख लीजिए। और पहला क्वेश्चन था कि कौन सा बुक किसने लिखा है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है। हु रोट द फाउंटेन हेड। देखिए ये भी बुक के बारे में पूछ लिया गया, तो पहला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था कि बुक और राइटर के बीच में रिलेशनशिप, यानी कौन सा बुक किसने लिखा है। उसी तरह से तीसरे क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया है कि किसने लिखा है द फाउंटेन हेड। तो द फाउंटेन हेड क्वेश्चन 3 का जो आंसर है वो है बी, एंड रैंड ने लिखा है, एंड रैंड ने ये बुक लिखा है द फाउंटेन हेड। तो क्वेश्चन 3 का आंसर है बी। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विथ विच गेम इज द राइडन कप एसोसिएटेड। अब राइडन कप होता है, ये किस खेल के लिए होता है? तो क्वेश्चन 4 का आंसर है डी, यानी गोल्फ के लिए। जो राइडन कप है वो गोल्फ के लिए होता है। तो जैसे अभी पूछा गया था कि रणजी ट्रॉफी किसके लिए होता है, तो रणजी ट्रॉफी किसके लिए होता है? क्रिकेट के लिए होता है। सुल्तान अजलान शाह जो क्रिकेट जो कप होता है वो हॉकी के लिए होता है। तो कौन सा गेम किस कप के लिए होता है, या कौन सा कप किस गेम के लिए है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कप किस गेम के लिए होता है, जो फेमस कप होते हैं उसके बारे में। चलिए ये तो आपको ज्ञान की बात हो गई। अब 5वां क्वेश्चन करते हैं फटाफट। कौन सा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है? तो इसमें ऑप्शन दिया है इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ईरान। तो बहुत लोग मानेंगे कि इंडिया या पाकिस्तान, ईरान, तो आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोग नहीं जानते हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो इंडोनेशिया में है। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है वो सी है, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वाला देश जो है वो इंडोनेशिया है, मलेशिया के पास में। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर है सी। अब हम लोग क्वेश्चन 6 करते हैं, फटाफट करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। पब्लिक अकाउंट कमिटी उस वक्त 2011 में उसका चेयरमैन कौन थे? तो क्वेश्चन 6 का जो आंसर है वो ए, मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी क्या थे? चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमिटी थे। आप क्वेश्चन 7 देखते हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड।
इंडिया, भारत में जो चावल होता है वो कितने नंबर रैंक है पूरे इंडिया में? तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है ए, सेकेंड नंबर में राइस प्रोड्यूसर है, यानी जो चावल का प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में इंडिया दूसरे नंबर पे है। इंडिया दूसरे नंबर पे है बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसर का। तो क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर का नहीं था कि इंडिया में राइस जो है वो कितने नंबर पे होता है, पूरी दुनिया का सेकंड नंबर पे। उसी तरह गेहूं शायद थर्ड नंबर पे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में गेहूं का उपजाऊ है पूरी दुनिया में कितने नंबर पे है। चावल को तो आपने देख लिया सेकंड नंबर पे है। तो आपको इस टाइप्स के क्वेश्चन बेसिक पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन 8 करते हैं कि नीरा राडिया इज अ, नीरा राडिया क्या है? फिल्म स्टार है, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट है, जर्नलिस्ट है, नोलिस्ट है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है बी, कॉर्पोरेट लॉबिस्ट थे। इसके बारे में रतन टाटा से इनका रिलेशंस के बारे में बीच में बहुत चर्चा में रही है। नीरा राडिया जी, इनका टेप लीक भी हुआ था। तो नीरा राडिया जो है करंट अफेयर पे क्वेश्चन था 2011 में। तो 2011 में उसी तरह इस साल भी आ सकता है करंट अफेयर के बारे में। तो जो लोग चर्चाएं में रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। विच फेमस फाइनेंशियल वॉज सेंटेंस टू 150 ईयर्स इन अ प्रिजन फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड इन द यूएस? कौन सा फेमस फाइनेंशियर थे जिनको 150 साल जेल में रहे थे फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से इन यूएस? तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर है बी है, बर्नी मैडॉफ। बर्नी मैडॉफ जो है वो 150 साल की उनको जेल हुई थी फाइनेंशियल फ्रॉड करने में अमेरिका में। तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं कि विच फेमस इंडियन हिस्टोरियन वाज अवार्डेड द जॉन डब्ल्यू क्लज प्राइज? कौन सा इंडियन हिस्टोरियन है वाज अवार्डेड द जॉन डब्ल्यू क्लूज प्राइज? तो क्वेश्चन 10 का आंसर जो है वो है डी, यानी रोमिला थापर। बहुत लोग इरफान हबीब साहब को मारेंगे क्योंकि इरफान हबीब साहब एएमयू का कैंपस के जस्ट बगल में उनका घर है। तो इससे आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि आप किसको जानते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में जानना है कि विच फेमस इंडियन हिस्टोरियन वाज अवार्डेड द जॉन डब्ल्यू क्लज प्राइज? तो 2011 का 10 का जो आंसर है वो है डी। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगले साल के क्वेश्चंस पेपर करेंगे। देखिए 10 क्वेश्चंस हमने इतना डिटेल डिस्क्रिप्शंस के साथ हमने 7 मिनट में कर लिया। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस आएंगे तो इसको 2-3 मिनट में आप लोग फटाफट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हिसाब जोड़ घटाव गुना भाग तो है नहीं कि इसमें कैलकुलेशंस करना है, इसमें हिसाब करना है। तो इसमें तो आपको जो आता है वो आता है, आप 10-20 सेकेंड में क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसीलिए जीके और इंडो इस्लामिक जो 20 नंबर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर भी आपको कट ऑफ पार करा देता है और कभी कभी एक नंबर से भी आपका एक साल बर्बाद हो जाता है। इसीलिए हर फ्रेंड्स जरूरी होता है, उसी तरह हर क्वेश्चन भी जरूरी होता है। और इसी जरूरी के लिए हम आपको इसी चैनल पे जीके इंडो इस्लामिक कल्चर पिछले साल का पूरा आइडिया ओवरव्यू दे रहे हैं, जिससे आपको तैयारी जबरदस्त हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।